नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकंड, जिसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो निश्चित ही आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं ये सीरीज़ का पहला पार्ट है। इसके बाद भी एक दो पार्ट आएंगे जो आपके एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे मनोविज्ञान से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट को डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? इससे दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है कि सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की, तो वो प्रस्तुत करने वाले कौन थे? मार्टिन सेलिगमैन। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? सकारात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जनक में भी क्या आप लिखेंगे? मार्टिन सेलिगमैन। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा देख लीजिए, सकारात्मक मनोविज्ञान किस विषय की आधुनिक शाखा है? तो आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान का ये ब्रांच है, ठीक है, सकारात्मक मनोविज्ञान। और सेलिगमैन तीसरा है, सेलिगमैन ने किस विषय पर अध्ययन किए थे? तो सेलिगमैन ने मानव व्यवहार पर अध्ययन किया था। चौथा है, सकारात्मक मनोविज्ञान नकारात्मक दृष्टिकोण को किस दृष्टिकोण में बदलने पर प्रकाश डालता है? जैसा कि आप जानते हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान जो करता है नकारात्मक दृष्टिकोण को किस में? सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने पर जोर डालता है। पांचवा क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक लक्षणों को समस्याओं के समाधान के रूप में कौन सी संस्कृति देखती है? तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों संस्कृति क्या है? मनोवैज्ञानिक लक्षणों को समस्याओं के समाधान के रूप में देखती है। छठवां है, पश्चिमी मनोवैज्ञानिक किन उद्देश्यों की पूर्ति पर अधिक बल देते हैं? तो पश्चिमी मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति पर अधिक बल देते हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता के होते हैं, यानी कि वेस्टर्न कल्चर के जो होते हैं वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति पर अधिक बल डालते हैं, जो कि जबकि हमारे भारत में क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। अगला है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, जिसको एपीए कहते हैं, ने सकारात्मक दृष्टिकोण का पता कब लगाया था? तो सन 1998 में एपीए ने सकारात्मक दृष्टिकोण का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोविज्ञान किस दृष्टिकोण पर बल देती है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान किस दृष्टिकोण पर बल देती है? आशावादी दृष्टिकोण पर या सकारात्मक दृष्टिकोण पे, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की तुलना में अधिक ध्यान देता है, यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान है इसकी तुलना में किसके पर अधिक ध्यान देता है? तो खुशी पर अधिक ध्यान देता है, फलने फूलने पर, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने पर अधिक ध्यान देता है। 10वां है, सकारात्मक मनोविज्ञान कार्य करता है सकारात्मक मनोविज्ञान कार्य करता है तो किस पे? तनाव एवं चिंता पे, तनाव एवं चिंता को कम करने का, लचीलापन को बढ़ाने का, आत्मविश्वास एवं जीवन गुणवत्ता बढ़ाने का। ऑप्शन में अगर आपको ये तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे, नीचे उपयुक्त सभी लिखा रहेगा, तो आप उपयुक्त सभी पे टिक लगा दीजिएगा, या इसमें से कोई एक दिया रहेगा तो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। 11वां है, नकारात्मक भावना। नकारात्मक भावना में क्रोध, निराशा, उदासी, ये सब क्या है? नकारात्मक भावना। सकारात्मक भावना क्या है? खुशी, संतोष, आनंद, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे सकारात्मक भावना, ये 3 ऑप्शन देगा, फिर लास्ट में देगा उपयुक्त सभी, तो आप उपयुक्त सभी लगा दीजिएगा, ठीक है। या एक बस ये दे दे सकारात्मक वाला और बाकी नकारात्मक वाला दे दे, आपसे पूछे सकारात्मक भावना तो आप खुशी लगा दीजिएगा। 13वां, पारंपरिक मनोविज्ञान किस विचारधारा पर ध्यान देते हैं? तो पारंपरिक मनोविज्ञान मानसिक रोगों के निदान एवं उपचार पर अधिक ध्यान देते हैं। 14वां क्वेश्चन, सकारात्मक मनोविज्ञान सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है कि तो खुशी के प्रति, संतुष्टि के प्रति और कृतज्ञता के प्रति क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। 15वां है, संवेगात्मक विकास के जनक कौन है? तो संवेगात्मक विकास के जनक हैं वाटसन महोदय। 16वां, जब व्यक्ति की भावनाएं स्वयं के विकास से संबंधित होती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भावना। 17वां है, सचेतना के अभ्यास बौद्ध धर्म से किस शाखा में एकीकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हीनयान और महायान, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि सचेतना का अभ्यास किस धर्म से संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो आप क्या है? बौद्ध धर्म को टिक लगा दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने 18वां क्वेश्चन में, व्यापक और निर्माण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर फ्रेडरिकसन द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और 19वां, भावात्मक बुद्धि के कितने प्रकार है? तो भावनात्मक बुद्धि के 5 प्रकार है। 20वां क्वेश्चन है, नैतिक आचरण, ध्यान और ज्ञान का त्रिस्तरीय मार्ग किस धर्म से संबंधित है?
तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। या ये पूछे कि त्रिस्तरीय मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। त्रिस्तरीय मार्ग में कौन कौन से मार्ग आते हैं, ये 3 दे देगा, नैतिक आचरण, ध्यान और ज्ञान। नीचे लिख देगा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी का आप टिक लगा दीजिएगा। 21वां है, यदि व्यक्ति तनाव का अनुभव करता है तो उसे बेहतर तरीके से उभरने में मदद करता है, तो बेहतर तरीके से उभरने में मदद करता है सचेतना का अभ्यास। ठीक है। 22वां है, बौद्ध धर्म में सचेतना का अभ्यास किए जाते हैं। जो बौद्ध धर्म में सचेतना के अभ्यास किए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो वो मेडिटेशन से बोला जाता है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। 23वां है, अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो अष्टांग मार्ग क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो आपका BA 5th सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड, जिसका नाम पॉजिटिव साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत 25 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। ये पार्ट फर्स्ट था, आगे भी कई पार्ट आएंगे। और फर्स्ट पेपर जो है विकासात्मक मनोविज्ञान, उसके भी MCQ आने वाले हैं। और थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान, उसके भी MCQ आएंगे। और साथ ही साथ PG का क्लास भी इस चैनल पे चल रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।